महिंद्राज इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट खुल गया है आपके शहर बेगूसराय में। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ हैं सौरभ जी, जिन्होंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी लिया है। तो सबसे पहला सवाल हम ये आपसे करना चाहेंगे कि आप चाहते तो लोकल कुछ शिक्षकों का ग्रुप बनाकर एक कोचिंग शुरू कर सकते थे, जैसा कि जनरली लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन आपने एक महंगा फ्रेंचाइजी लिया है। तो इसमें क्या छात्रों का हित ज़्यादा है कि आपका हित ज़्यादा है? छात्रों का हित ज़्यादा है, क्योंकि महिंद्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं। वर्षों से वो एक सफल छात्रों के द्वारा एक सफल शिक्षण संस्थान के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रही है। और महिंद्रा की शिक्षण प्रणाली, टेस्ट सीरीज, कोर्स वर्क, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। महिंद्रा बैंक, एसएससी, रेलवे, सीटेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और सफल छात्रों के क्रमबद्ध संख्याओं से प्रमाणिक रही है। इसलिए महिंद्रा यहाँ भी एक प्रमाणिक संस्था के रूप में अपना उपस्थिति दर्ज कराएगी। लोकल शिक्षक और बाहरी शिक्षक यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये जो महिंद्रा की शिक्षण प्रणाली से संबंध रखते हैं, वो लोकल भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, बस उनको महिंद्रा के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अच्छा, क्या जो महिंद्रा के शिक्षक होते हैं उनको किसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अलग से? जी हाँ, उनका टेस्ट होता है, उनका इंटरव्यू होता है और उन्हें कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन्हें महिंद्रा में पढ़ाने की अनुमति दी जाती है। अच्छा, महिंद्रा का कोचिंग बेगूसराय में स्टार्ट किया जाए, महिंद्रा इंस्टीट्यूट को बेगूसराय में स्टार्ट किया जाए, ये आइडिया आपको कैसे आया? स्पष्ट है कि बेगूसराय के छात्र यही पढ़ाई के लिए पटना, दिल्ली, कहीं बाहर के शहरों में जाते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। उनके गार्जियन के लिए बड़ा ही खर्चीला हो जाता है। वहाँ रहने की व्यवस्था करना और कोर्स का फ़ी देना, दोनों अलग अलग अतिरिक्त प्रभार हो जाता है। तो हमने देखा है कि हमारे मित्रगण, संबंधी सब लोग जो वहाँ पे महिंद्रा में ही पढ़ के और सफल हुए और आज अच्छे बैंक और राज्य सरकार के अच्छे पदों पे पदस्थापित हैं, तो मुझे लगा कि जो बच्चे यहाँ पे नहीं जा सकते, महिंद्रा का फ़ीस भी अन्य संस्थानों के अनुपात में बहुत कम होता है और जब अब महिंद्रा का फ़ीस कम होता है, सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, तो अगर वो संस्थान बेगूसराय में होगी तो यहाँ रहने का भी खर्च उन लोगों को नहीं लगेगा, तो बच्चों के लिए बड़ा ही सरल और सुलभ हो जाएगा, उनके गार्जियन के लिए भी सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इससे मुझे लगा कि ये बेगूसराय में होना बेगूसराय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेगूसराय के छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। मतलब अगर माना जाए तो जिस खर्च में बाहर रहना सिर्फ हो पाएगा, उस खर्च में यहाँ इनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी? नहीं, उससे भी बहुत ही कम, बहुत ही कम। यहाँ जो लोग हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षकों को देते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसके आधे पैसे में बेगूसराय में भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी आधे पैसे में यहाँ पूरा कोर्स उनका हो जाएगा। हाँ, और इससे सस्ता और व्यवस्थित सिलेबस और कहीं किसी संस्थान का नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आपके यहाँ पढ़ाई तो अभी चल रही है, यानी बैच शुरू है, तो नेक्स्ट बैच कब शुरू होगा या इसको लेके काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है? और जो गरीब छात्र हैं, जो हो सकता है कि ये फ़ीस भी जो उनके लिए महंगा पड़े, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ भी देते हैं फ़ीस के वजह से, तो क्या वैसे बच्चों के लिए भी कुछ सुविधा है, जैसे लोन वगैरह से पढ़ाई होती है या ऐसा कुछ? जी, ये अभी काउंसलिंग और डेमो क्लासेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और वो प्रक्रिया चल रही है और डेमो क्लास काउंसलिंग के बाद हर सप्ताह सोमवार को एक नया बैच स्टार्ट होता है। और जो छात्र सक्षम नहीं है एक बार एक मुश्त फ़ीस देने के लिए, उनके लिए इंस्टॉलमेंट में फ़ीस की व्यवस्था की गई है। वो 3 इंस्टॉलमेंट में अपना फ़ीस दे सकते हैं और उनका एक महिंद्रा की तरफ से लोन की भी व्यवस्था की गई है कि लोन हो जाएगा और वो 3 बार में वो फ़ीस दे सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना। आपका एक अच्छा सोच के साथ एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक बेगूसराय जो शिक्षा का हब
बनता जा रहा है वहाँ आपने डाला है, तो आप आगे बढ़ें, सक्सेस हो, इसके लिए मोबाइल टीवी आपको शुभकामना देती है।